हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल असलम डीएसए। सो भाई, आज का प्रॉब्लम है लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1318। एंड प्रॉब्लम मेरा है कि मिनिमम फ्लिप्स टू मेक ए और बी इक्वल टू सी। सो ये हमारा प्रॉब्लम है। क्या करना है हमें कि मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स, कितने में फ्लिप्स रिक्वायर्ड है ए और बी में, ताकि हम सी के इक्वल हो जाए, सी के वैल्यू के इक्वल हो जाए। और ये लीड कोड का मीडियम लेवल प्रॉब्लम है, इवन आस्क्ड इन द माइक्रोसॉफ्ट। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में 3 पॉजिटिव नंबर्स दिया गया है आपको, ए बी और सी। एंड आपको क्या करना है कि ए और बी में आपको कुछ ऐसे फ्लिप्स करने हैं ताकि वो सी के बराबर हो जाए, बिट वाई सी। तो सीधा हम लोग एग्जांपल देखते हैं इनपुट में। तो देखो, पहला हमें क्या बोला है कि पहला वाला जो हमारा है यहाँ पे ए की जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे देखो, इसमें ए की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन देखो, ए हमें दिया हुआ है 2, बी हमें 6 दिया है और सी हमें क्या दिया है, 5 दिया है। तो ए को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0010। और बी हमारा कितना हुआ, ये 0110। अब हमें सी कितना दिया हुआ 5, तो 5 को कन्वर्ट करेंगे तो 010। ऐसे हो गया। तो हमें क्या करना है कि इस ए और बी में हमें कुछ फ्लिप करने हैं ताकि ये सी के बराबर जाए। एक बात देखो, इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज होगा। पहला एक बात ये कि हमें सबसे पहले, जैसे हमारा क्या है 2 है, तो 2 में भी कैसे है, जैसे यहाँ पे 1 हो गया और ये 0 है। तो मान लो 2 का हमें ये वाला बिट्स, जो राइट वाला बिट है, इसको हमें गेट करना हो, तो राइट मोस्ट बिट को गेट करने के लिए क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल है उसका हम ऐड कर देंगे किसके साथ, 1 के साथ। जैसे ए है, अगर ए का हम ऐड करेंगे 1 के साथ, उसका जो भी राइट मोस्ट बिट होगा हमें मिल जाएगा। सपोज जैसे यहाँ पे ए की वजह से यहाँ पे 1 0 था, इसका हम क्या करेंगे, ऐड करा देंगे इसका हम लोग। देखो, एंड जैसे इसका हम ऐड करेंगे तो 1 0 में क्या मिल जाएगा, 0 1 0 0। तो ये जो हमें दे रहा है, मतलब हमारा ये राइट मोस्ट बिट को दे देगा। सपोज मान लो कि हमारा ये हमारा ऐसा था 1 1 0 1, ऐसे होता है, ठीक है। तो फिर जब, तो हमें क्या, देखो राइट मोस्ट बिट यहाँ पे 0 था, तो हमें यहाँ पे 0 मिल गया। और फिर यहाँ पे तो दिया 1 1 0 1, तो जैसे इसका हम ऐड करेंगे 1 के साथ, यहाँ पे जैसे करेंगे तो ये क्या करेगा, 1 1 हमें 1 दे देगा। इसका मतलब हमारा जो राइट मोस्ट बिट है इसके अंदर 1 है, मतलब ये हमारा क्या है, 1 है। तो एक कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि अगर हमें राइट मोस्ट बिट गेट करना है तो उस वेरिएबल के हम लोग ऐड कर देंगे 1 के साथ, तो ये हो गया। और दूसरा हमें देखो, उसमें यूज़ क्या करना होगा, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए भाई सिंपल चीज़ है, वो क्या करना है इसमें। तो जब हम सोल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सी होगा, जैसे यहाँ पे देखो, पहले हम लेते हैं फिर से यहाँ पे। देखो, हमारा जो है एक्चुअली यहाँ पे साफ से लेते हैं। देखो, ए की वैल्यू हमारी 2 थी, ये हमारे यहाँ पे कितना है, जब यहाँ पे 0 हो गया, मतलब एक्स्ट्रा आगे 0 लगाते रहेंगे। 1 हो गया और ये 0, ये हमारा 2 था। और बी की अगर हम बात करेंगे, तो बी कितना है भाई, तो बी हमारा कितना था, यहाँ पे क्वेश्चन में 6 दिया, तो 6 के लिए यहाँ 0 1 1, और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐसा लगा दिया। और हमें सी जो बनाना है, तो सी की वैल्यू यहाँ पे लाइक 1 0 1, और यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 लगा देना। तो सी की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 0101। तो देखो फ्लिप, जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले मैं क्या बता रहा कि राइट मोस्ट बिट आपको देखना होगा। तो ए का राइट मोस्ट बिट यहाँ पे है 0, और बी का भी राइट मोस्ट बिट है हमारा 0। तो मैंने क्या बोला था, राइट मोस्ट बिट कैसे गेट करेंगे, जो भी वेरिएबल है उसका ऐड कर देंगे। जैसे इसका ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका भी 0। तो देखो, ये भी 0 है, ये भी 0 है। और क्या बोला था मैं क्वेश्चन में कि बिट वाइज ए और बी का इस तरह से और करो ताकि ये सी बन जाए, और हमें काउंट करना है कितना बार फ्लिप होगा। तो इनिशियल हम क्या मान लेंगे कि जो हमारा फ्लिप है, स्टार्टिंग में फ्लिप की वैल्यू क्या है, 0 रहेगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग वैल्यू जो हमारा रहेगा फ्लिप का, वो हमारा क्या रहेगा, 0 के इक्वल, ठीक है। अब ये 0 है, तो देखो ये भी 0 और ये भी 0, हम और कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, और ऑपरेटर लगाना है। और तो अगर हमें इसे 1 बनाना होगा, तो इसमें से किसी एक को भी अगर हम 1 कर देंगे, जैसे अगर ये 1 हो गया तो ऑटोमेटिकली 1 दे देगा, या तो ये 1 है 0 है तो 1 दे देगा। तो अगर ऐसा केस आता है कि अगर हमारा सी 1 है और ये दोनों और भी हमारे अगर 0 हो जा रहे हैं, हमें 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, फ्लिप को बस 1 से बढ़ाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, बस फ्लिप प्लस प्लस, मतलब कि हमें फ्लिप की वैल्यू बस एक ही बार बढ़ानी, मतलब इसमें से अगर कोई एक 1 हो जाता है तो मैं आंसर ये 1 दे देंगे। तो इसमें क्या होगा, फ्लिप प्लस प्लस, ठीक है, ऐसे हो गया। तो अभी फ्लिप की वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ पे ये 0 सेट के 1 बन गया हमारा, ठीक है। इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। तो अभी ये कितना हो जाएगा हमारा, 0 सेट के ये हमारा 1 हो गया। अब उसके बाद क्या, अब ये वाला हमने तो चेक कर लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इन दोनों को राइट शिफ्ट करेंगे, इन सबका, ए का बी का सी का, तीनों का हमें क्या करना है, राइट बिट शिफ्ट राइट करेंगे। तो एक अगर हम लोग बिट शिफ्ट राइट कर देंगे और उसको साइन कर देना है, ठीक है। इस तरह से इससे क्या होगा, मतलब जैसे बिट शिफ्ट राइट करेंगे तो पहले हमारा कितना था, 0 0 1 0। तो ये वाला हमारा बिट का शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि ये सब इधर की वजह से राइट की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर इतना। ऐसे सिंपली ये भी शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे फिर एक्स्ट्रा 0, ये 0 और ये 0, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। इन द सेम हमें क्या करना है, बी को साथ ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। तो बी को भी ऐसे ही मतलब बिट शिफ्ट कर लेंगे, और उसके बाद हमें सी को भी कर लेना है, ठीक है। क्योंकि हमने उसको उस वाले लास्ट वाले राइट मोस्ट को चेक कर लिया, तो इसको हम लोग राइट शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, अब ये पार्ट बचेगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारे पास बच जाएगा, ये हम कंपेयर कर लिया। हमारे पास क्या है, 1 है, 1 है, और यहाँ पे हमें क्या है, 0। यहाँ पे देखो क्या है, हमें बनाना क्या है, 0 फ्लिप करके, और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या है, 1 है, और हमें क्या करना चाहिए, 0 चाहिए। तो 0 बनाने के लिए क्या होगा भाई, देखो अगर हम इसको एक को 0 बनाएंगे तभी ये 1 देगा, मतलब अगर दोनों जब तक 0 नहीं हो रहे हैं तब तक कि हमारा 0 नहीं बनेगा। तो इस केस में अगर ऐसा के साथ है, मतलब कि हमें बनाना है सी की वैल्यू 0 है, और ये दोनों अगर हमारी और बी की 1 हो गए, तो हमें 2 बार फ्लिप करना होगा। इसको भी 0 बनाना होगा, इसको भी 0 बनाना होगा। इस बार फ्लिप प्लस प्लस, ए के लिए फ्लिप प्लस प्लस होगा और बी के लिए फ्लिप प्लस प्लस होगा। इस बार हमारा कितना होगा, 2 बार फ्लिप होगा। और इनिशियली कितना था, 1 था, तो 1 प्लस 2, अभी ये कितना हो जाएगा, ये हमारा अभी हो गया ये 3। और फिर से हम क्या करेंगे, बिट शिफ्ट करेंगे, तो ये खत्म, यहाँ तक हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। हमारे पास है 0 और 1। फिर से तो यहाँ पे 1 बनाना है, ऑलरेडी 1 है, 1 0 0, यहाँ पे ये भी 1 है, 0 ऑलरेडी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये तो 1 देगा, देखो यहाँ पे फ्लिप करने की जरूरत नहीं है, ये 0 0 ऑलरेडी 0 फ्लिप करने की जरूरत है। इस तरह से हमारा प्रोग्राम होगा, और आंसर में क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है। 2 + 1 3। तो ये था हमारा टेक्निक, दैट इज बिट का ऑपरेशन, ठीक है। एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है हमारा लीड कोड का। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सामने आओ क्वेश्चन। तो
तो हम क्या करते हैं, इसको कोड कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है मतलब ये लीड कोड का। इवन माइक्रोसॉफ्ट मेरी टॉप प्रोडक्ट इस कंपनी में पूछा गया है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था मतलब कि कैसे हम लोग राइट मोस्ट बिट क्रिएट करना हुआ, तो सीधा हम लोग बिट शिफ्ट राइट, अगर मैं राइट मोस्ट बिट क्रिएट करता जो भी वेरिएबल उसका एंड कर देंगे वन के साथ, और बिट शिफ्ट हमें करना था राइट में। हम क्या करते हैं, इसका कोड कर लेते हैं। चलो, कोड करने के लिए अपना हम डिफॉल्ट ले लेते हैं, और भी कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, जैसे ये हमारा 4 है, बी हमारा 2 है, इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं ना, हमने कोडिंग कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा इसका साइज हम लोग बड़ा कर देते हैं, और हमें क्या अपलोड करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अपना एक वेरिएबल फ्लिप नेम का, और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हमारी हो जाएगी। सिंपल है भाई, कोड एकदम भाई रटना उठा नहीं है भाई, जितना ड्राई रन करोगे उतना अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर बस ऐसे ही देख रहे हो, बस वीडियोस को ड्राई रन करके नहीं देख रहे हो एक एक एग्जांपल से, तो भाई समझ नहीं आएगा, ड्राई रन करना पड़ेगा तभी दिमाग में घुसेगा ये प्रॉब्लम, कैसे सोल्व करना है। उसके बाद हम एक अपना वाइल लूप चला देंगे। वाइल में क्या करेंगे, जब तक ये हमारा नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमारा जीरो के बराबर ना हो, और बी हमारा नॉट इक्वल टू जीरो, और सी नॉट इक्वल टू जीरो, जब तक ये तीनों जीरो के बराबर नहीं होते, मतलब एक साथ, मतलब ए भी जीरो नहीं भी, तब तक हमें क्या करना है कि चलना है, फिर इसको भी चलाना है। अब देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो हमारा सी है उसका हम लोग राइट मोस्ट बिट को देखना है। तो राइट मोस्ट बिट के लिए जो वेरिएबल था उसका एंड कर देंगे वन के साथ। जैसे करेंगे तो हमें राइट मोस्ट बिट मिल गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ए का चेक करेंगे। देखो, तो ए का राइट मोस्ट बिट ले लेंगे, देखेंगे क्या ये जीरो के बराबर है, और एंड एंड क्या करेंगे, फिर हम ये भी करेंगे कि बी का राइट मोस्ट बिट क्या ये जीरो के बराबर है। तो पहले हमें सी पता चल गया, सी का अगर हमें बिट मिल गया, मतलब ये अगर ये वन के बराबर आ रहा है, तो हम चेक करेंगे कि अगर ए का भी बिट जीरो है राइट मोस्ट, बी का भी राइट मोस्ट बिट जीरो, दोनों जीरो है, तो हमें वन बनाने के लिए किसी एक बार बस फ्लिप कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हमारा काम करने लग जाएगा। देखिए हमें ऐसे फ्लिप कर देना है, कितना बस एक बार करना है। ठीक है, एल्स में जैसे हमें क्या करना है, अगर ऐसी एंड वन कर जो राइट मोस्ट बिट अगर जो हमारा है, अगर वो वन के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब तो जीरो हो रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे भाई, देखो उस केस में अगर जीरो आ रहा है भाई, तो वन नहीं आ रहा है, और ए और बी जो कि हमारा है, दोनों को हमें राइट मोस्ट बिट को दोनों को शिफ्ट करना होगा। दूसरे वाले केस में ए एंड वन, इसमें हमारा बी प्लस प्लस हो गया, एंड बी का भी देख लेंगे, एंड बी एंड वन, बी का भी अगर राइट मोस्ट बिट अगर ये भी वन है, इसको भी हमें क्या करना होगा कि प्लस प्लस करना होगा। तो ये जब दोनों को क्या करना है, हमें तीनों वेरिएबल्स का हमें राइट बिट शिफ्ट राइट कर देना है, इक्वल टू वन। द सेम में बी का भी हम क्या करना है, बिट शिफ्ट राइट कर देंगे इसको भी, एंड द सेम में सी का भी हम बिट शिफ्ट राइट कर देंगे। तो और लास्ट में हम क्या करना है, जो फ्लिप की वैल्यू में रिटर्न कर देंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था भाई, समझ में आया होगा। और डायरेक्टली हम इसको सबमिट करते हैं अपने क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन था। हमें क्या करना है भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अपनी डेवलप करनी है। तो ये हमारा रन टाइम दिया गया, हमारा सक्सेसफुली सोल्व हो गया। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू असलम DSA फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग।